हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट। दोस्तों, आप सभी लोग जैसा कि जान रहे हैं कि एसएससी सीजीएल का आगामी एग्जाम है, हमारा सुपर टेट का आगामी एग्जाम है, पेट का आगामी एग्जाम है। तो आज से मैं अपना मैथ का फाउंडेशन बैच शुरू करने वाला हूं और मैं आज पहला टॉपिक लिया हूं परसेंटेज। आप सभी लोग पूछेंगे मैंने परसेंटेज ही क्यों चुना, क्योंकि परसेंटेज इज द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छे से जानना है तो आप सबसे पहले परसेंटेज को पढ़िए, क्योंकि अगर आप परसेंटेज को जान जाएंगे तो आप उसकी सहायता से प्रॉफिट लॉस, एवरेज और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट सभी में परसेंटेज का अहम रोल है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। तो सबसे पहले परसेंटेज पर मतलब क्या होता है, अपॉन 100। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिसका हर 100 हो, अर्थात जिसका हर क्या हो 100 हो। न्यूमरेटर कितना हो, कुछ भी हो सकता है। डिनोमिनेटर कितना हो सकता है 100। डिनोमिनेटर कितना होगा 100, लेकिन न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि 5%। क्या लिखा मैंने 5%। तो 5% मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग, ऊपर वाला सेम एज इट इज लिखेंगे और नीचे वाला परसेंट मतलब अपॉन 100। क्या लिखेंगे अपॉन 100। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का परसेंटेज में लिखा, जैसे 5%, 6%, 7%, मान लीजिए 7% लिखा तो कितना हो जाएगा 7/100। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं मतलब करके कि कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं how to change percentage in fraction, ठीक है, हम कर सकते हैं कि हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा 10% है, 10%। अब इसको आपको किसे बदलना है, फ्रैक्शन में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, परसेंटेज दिया जाए, उसको फ्रैक्शन बदलना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड बाय 100 कर देंगे, बाकी वाला सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100। देखिए जैसे 10% है तो क्या कर देंगे हम लोग 10/100। इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 1 जा 10 और 10 10 जा 100। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन कितना आ गया 1/10। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे आई होप। इसको इरेज कर देता हूं मैं। अब इसका रेसिप्रोकल देखेंगे कि कोई फ्रैक्शन दिया रहे तो उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने डिवाइड किया था तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज। हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलेंगे। देखिए फ्रैक्शन में एक लिखता हूं, जैसे मान लीजिए 1/10। ठीक है, अब इसको परसेंट में बदल के दिखाइए आप लोग। तो क्या करेंगे आप लोग, डायरेक्ट क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल कितना आ जाएगा 10%। कितना आ गया 10%। ठीक है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जो 10% है हमारा 1/10 के फ्रैक्शन के बराबर है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आपको मैंने बेसिक बता दिया है, तो अब आप लोग देखेंगे कि क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इससे मैंने 10 टाइप का क्वेश्चन लिया है। 10 टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टाइप कैसे लगेगा और उसमें आपको मैं कॉन्सेप्ट बताते जाऊंगा। आप लोग उसको नोट करते जाएंगे, जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको कॉन्सेप्ट आता जाएगा। तो आप सबसे पहले नंबर क्वेश्चन देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, देखिए लिखा है 10 20 का कितना परसेंट है। क्या लिखा है
10-20 का कितना परसेंट है? व्हाट परसेंट ऑफ 20 इज 10? अब देखिए जब ऐसा सवाल आए तो जो हमारा का वाला है, क्या है? का वाला है, ठीक है, उसको आप हमेशा हर में रखेंगे और जिससे पूछे, जिससे कंपेरिजन करे, जैसे 10-20 का कितना है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 10 पूछ रहा है और किससे कर रहा है कंपेरिजन? 20 का, ठीक है। जैसे जिसका पूछे उसको हमेशा नीचे, और जिससे पूछे, अर्थात जैसे पूछा है कि 10-20 का कितना परसेंट है, मतलब 20 का, मतलब 20 से रिलेशन ले रहा है, तो 20 को क्या करेंगे हम हमेशा नीचे रखेंगे, ठीक है, और जिससे पूछेगा उसको ऊपर, और क्या करेंगे? 100 कर देंगे, ठीक है। अब इसको हल कर देखते हैं, कितना आ जाएगा? 20 बन जा 25 जा, कितना आ जाएगा हमारा आंसर निकल के? 50%। एक बार फिर से आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सीरियसली कुछ करना नहीं है आपको, एकदम सिंपल लैंग्वेज बता दे रहा हूँ। जिसके साथ का रहेगा उसको नीचे रख देंगे हर में, और बाकी एक संख्या जो बचा रहेगा हमारा उसको ऊपर रख देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा। सबसे सिंपल है, ठीक है। आगे चलते हैं जरा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, इसमें लिखा है 50-40 से कितने परसेंट अधिक है? क्या लिखा है? 50-40 से कितने परसेंट अधिक है? बाय व्हाट परसेंटेज इज 50 मोर देन 40? तो देखिए इस प्रकार के सवाल में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज बताऊंगा। देखिए क्या करना होता है आपको। सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं को क्या लेते हैं? डिफरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? डिफरेंस। जो कि डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा? 10। अब देखिए जब कभी पूछेगा किससे, मतलब से वाला हमेशा आपका क्या रहेगा? हर रहेगा। क्या रहेगा? हर रहेगा। देखिए 40 से किससे कंपेरिजन कर रहा है? 40 से। जिससे कंपेरिजन करे उसको हमेशा हर में रखते हैं और इसको क्या करते हैं? घटा देते हैं। जो दोनों संख्या रहेगा हमारा उसको हटा देंगे आपस में, और जिससे कंपेरिजन करेगा उसको हमेशा हर में रखेंगे। बस सिंपल सी बात, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए पूछा है 50-40 से, मतलब 40 कहाँ रहेगा हमारा? हर में रहेगा। कहाँ रहेगा? हर में, ठीक है। और कितना डिफरेंस है 50-40 का? 10 है। कितना है? 10। यहाँ पे 10 लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे? 100। देखिए इसको काट दे रहा हूं और आ जा रहा है हमारा यहाँ 4 1 4 25 चौका 100। कितना आ रहा है? 25%। कितना है आंसर निकल के? 25%। एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आपको हम बताएंगे। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए जब कभी भी ऐसा सवाल आए कि मान लीजिए 50-40 से कितना अधिक है या कम है, आगे का कम वाला जो क्वेश्चन मैं लिया हूं, तो पहले देखिए अधिक वाला। देखिए पूछा है कि 40 से, मतलब 40 क्या रहेगा हमारा? नीचे रहेगा। जिससे भी कंपेरिजन करेंगे उसको हर में रखेंगे और दोनों का डिफरेंस संख्या का ले लेंगे, और जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग अंश में रख देंगे, तो अंश बटे हर मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए तो मैंने क्या किया, इसका दोनों का डिफरेंस मैंने पहले ले लिया था, तो क्या किया मैंने? 50 में से 40 घटा दिया, 10 आ गया, और फिर क्या किया? 40 से वाला हमेशा नीचे, फिर क्या कर देंगे? इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 25%। ठीक है, आई होप आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इसमें उसमें अधिक था और इसमें मैंने क्या किया? कम कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? कम। 40 50 से कितने परसेंट कम है? 50 से वर्ड पकड़िए आप लोग। 50 से मतलब 50 कहाँ जाएगा हमारा? हर में जाएगा। सेम सेम, ठीक। और बताया था आपको क्या करना है? डिफरेंस ले लेना है। 50-40 से कितना हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे? 100। इसको कैंसिल करते हैं हम लोग, 1/5, तो 5 से काटेंगे तो कितना? 20। कितना है? 20%। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आंसर, आप लोग देख लीजिए। तो एक बार आपको फिर से मैं कॉन्सेप्ट दोनों समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए जब कभी पूछे कि कोई संख्या इससे इतना कम है या अधिक है, सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल डिफरेंस लेना है दोनों संख्याओं का, और जिससे पूछे से वाला पकड़ के आप क्या करेंगे? उसको हर में बना देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, आप लोग का आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप आप लोग मेरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब पूछा है कि यदि किसी संख्या का 25% 40 है, क्या है? यदि किसी संख्या का 25% 40 है तो वह संख्या बताइए। सिंपल सी बात देखिए। तो अब जब ऐसा सवाल आएगा तो मान लेंगे कि मान लीजिए संख्या क्या है? x है। क्या है? एकदम सिंपल लैंग्वेज आपको सॉल्व में दिखा रहा हूं। देखिए संख्या का मैंने माना x माना। अब इस संख्या का क्या बोल रहा है? 25%। क्या बोल रहा है? 25%। 25% हम लिख सकते हैं 25/100। ठीक है, और कितना है? 40 के बराबर है। किसके बराबर है? 40 के बराबर है।
अब देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आप लोग भी करते रहिए अपने कॉपी में। देखिए 25 सेकंड में 25 और 25 चौका 100, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्रॉस क्रॉस बड़ा हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा, संख्या कितने निकल के आ गई, x इज इक्वल टू 160। जब कभी भी इस प्रकार का सवाल आए तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर को x अज्यूम कर लेंगे, और जब हम लोग नंबर को x अज्यूम करेंगे तो द नंबर ऑफ x 25% ऑफ दैट नंबर इज 40, मतलब कि संख्या का 25% कितना है, 40 है। देन विल फाइंड द आंसर इज 160। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसे इसको भी हल करेंगे, लेकिन उसमें इक्वल टू दिया था वैल्यू, इसमें इक्वल टू नहीं दिया है, तो सिंपल सिंपल सी बात है, सीधा सीधा हम लोग इसको हल कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 460 प्लस 135, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं, लिखा है कि 460 का 25% प्लस 135 का वैल्यू बताइए। मतलब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 135 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं आपको कैसे हल करेंगे। ये 460 है, मल्टीप्लाई बाय का मतलब क्या होता है आप लोग बता दे रहे हैं, का मीन्स होता है मल्टीप्लाई। जहां भी का आए या ऑफ आए इन मैथमेटिक्स, देखिए आप ऑफ लिखा है ना, ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। आप लोग जान लीजिए, ऑफ लिखा रहे या प्रोडक्ट लिखा रहे, इसका मतलब क्या है, गुणा करना है। हम लोग क्या करना है, गुणा करना ही है। तो देखिए 460 ऑफ मल्टीप्लाइड बाई 25%, आप लोग बताइए कितना होगा, 25/100 मतलब 1/4। डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग देखिए पकड़िए, 25% मतलब 25/100 अर्थात 1/4। अब आगे देखिए 135, इसको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। अब कुछ करना नहीं है आप लोग को, सिंप्लीफाई कर देना है बस। आप लोग भी सिंप्लीफाई करिए, मैं भी सिंप्लीफाई करता हूं। चलिए काटते हैं इसको, 4 1 जा 4 और 15 4 जा कितना होता है, 60, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। अब इसको ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा, 250। आप लोग को थोड़ा बता दे रहा हूं, जो मेरा फाउंडेशन में जो बाइलिंगुअल आएगा तो आप लोग उसको थोड़ा करिएगा दोनों, क्योंकि दोनों विद्यार्थी हम लोग उस पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 460 एंड प्लस 135। इसका मतलब पूछा है कि एक नंबर 460 दिया है, उसका 25% में अगर हम 135 जोड़ दें तो वैल्यू क्या होगा। सीधी सीधी बात, देखिए ये नंबर 460 और 25% मतलब 1/4, तो इसमें 135 मैंने जोड़ा, कितना आ गया आंसर निकल के 250। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया था कि अगर कोई संख्या रहे उसको परसेंटेज बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर परसेंटेज में है उसको फ्रैक्शन बदलना है तो क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल सिंपल सी बात है। देखिए 0.05 क्या है, 0.05 इज ए नंबर नॉट परसेंटेज। 0.05 इज ए नंबर, इट मींस वी विल मल्टीप्लाई बाय 100, फाइंड आउट आवर आंसर। देखिए तो कितना परसेंट आ जाएगा हमारा यहाँ से निकल, 5%। आप लोग को जो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ उसी कॉन्सेप्ट में सवाल हल कर रहा हूँ, बाकी कहीं से बाहर से नहीं ला रहा हूँ। देखिए फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए 0.05 आप लोग परसेंटेज मत समझिए, 0.05 इज नंबर नॉट परसेंटेज, और नंबर है तो परसेंटेज बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से तो मेरा आंसर निकल कितना आ गया, 5%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे सीजीएल, पेट और तमाम एग्जाम। मैंने भी सीजीएल का 3 बार टेस्ट दिया, तो उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो मैं आपको 1 मिनट में उड़ाना सिखाऊंगा कैसे उड़ाते हैं इस सवाल को। देखिए अब देखिए क्या प्राइस कंजप्शन वाला सवाल है। देखिए यदि किसी वस्तु का मूल्य कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है, 20% का, 20% फ्रैक्शन कितना हो जाता है। देखिए इस प्रकार का सवाल कैसे निकालते हैं, इसको पहले हम सिंपल बता देते हैं, कितना हो गया, ठीक 1/5। ये आपका क्या है, फ्रैक्शन है। देखिए इसको क्या मानते हैं, हमारा ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल है, क्या है, ओरिजिनल। देखिए सबसे पहले क्या करें, हमारा ओरिजिनल प्राइस 5 था, लेकिन उसको क्या कर दिया मैंने, 20% बढ़ा दिया, मतलब 5 से 6, क्या कर दिया, 5 से 6। अब आगे लेकिन खेल है, आप लोग देखिए कैसे कर रहा है, सवाल पूछ रहा है कि उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। अर्थात ये 5 से 6 हो गया है, लेकिन फिर 6 से हमको 5 पे जाना है, कितना जाना है, 6 से
5 पे जाना ताकि क्या वैल्यू परिवर्तन ना हो। तो हम क्या करेंगे 6 से जाएंगे 5 पे। आपको से वाला ट्रिक बताया था मैंने, से जहां आएगा अपान में तुरंत लगा देंगे। तो से 6 से जा रहा है मतलब कितना जाएगा, डिफरेंस दोनों लेंगे 1 और 6 से जा रहा है मतलब 6 नीचे मल्टीप्लाइड बाई 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपके साथ ही मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो 50/3 कितना आया 50/3, इसका मतलब कितना आ गया 16.67। कितना आया 16.67%। अब देखिए एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, ठीक है। देखिए यदि पूछ रहा है क्या, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 20%, by what percentage should its consumption be reduced so that expenditure remains unchanged। मतलब बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य 20% की वृद्धि कर दी जा रही है तो उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करें ताकि हमारा खर्च क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। क्या रहे, अपरिवर्तित। तो हम क्या करें, सबसे पहले उसका प्राइस जो क्या कर वृद्धि हुआ है तो 5 का 6 हुआ, ठीक है। अब बोल रहा है कि वापस हमें उसी पे जाना है। मैंने जो 6 पे आया था तो 6 से मुझे बोला कि 5 पे जाओ, तो 6 से कहां पे करना देने गया 5 पे गया, 6 से गया, 6 कहां गया हमारा नीचे गया, आपको बताया था पहले कॉन्सेप्ट। और कितने गया 1 गया, ठीक है। 1 गिरा 6 से तो कितना परसेंट गिरा होगा 16.67। नाउ नेक्स्ट मूव क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन से बनते हैं। तो मैं अभी बेसिक आपका पहला वीडियो है तो मैं ले रहा हूं इसको। मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा तो इलेक्शन वगैरह का क्वेश्चन परसेंटेज बनता है तो वो सब मैं अच्छे से लेकर पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा फाउंडेशन बैच है। तो आप सभी लोग अच्छे से और फ्री में एक नंबर का कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे, हमारी टीम प्रोवाइड करेगी। आप लोग से 1 रुपया भी नहीं लेंगे। और देखिएगा सुपर टेट का या सीजीएल का जो भी पेपर आएगा उसमें से हमारे स्टूडेंट हमेशा निकलेंगे। देखिए तो इस सवाल को मैं बताता हूँ कैसे निकलेंगे। देखिए एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, कोई स्टूडेंट है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक उसे चाहिए। ध्यान समझिएगा, मेरे क्वेश्चन पढ़िए। मैथ आप लोग को मैथ फोबिया कुछ होता नहीं, आप लोग बस क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। जिस दिन आप लोग क्वेश्चन पढ़ना सीख गए उस दिन आपके लिए मैथमेटिक्स कुछ नहीं है। तो देखिए बोला कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करना जरूरी है। एक छात्र ने 40% अंक प्राप्त किया, सुनिए ध्यान से, एक सवाल को गेम है। एक छात्र ने 40 अंक प्राप्त किया, कितना 40 अंक, ठीक है। और उसने फेल किसने कर दिया 30 नंबर से उसने क्या कर दिया फेल कर गया। 30 नंबर से फेल हो गया, क्या 30 नंबर से फेल हो गया। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने मिले, ठीक है। चलिए एक बार इंग्लिश में पढ़ दे रहे हैं। A student must score 35% to pass an examination. A student gets 40 marks and failed by 30 marks. What is the maximum percent marks of the exam? ठीक है। आप देखिए 1 नंबर का सवाल है, एकदम बेसिक है, इसको पकड़ेंगे आप तो आप आगे और भी इससे लेवल बढ़ता जाएगा और आप लोग सवाल समझते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। 35% अंक उसको प्राप्त करना है, लेकिन वो 40 अंक प्राप्त करता है और फेल कितने से कर रहा है 30 अंक से। 30 अंक से क्या कर रहा है फेल कर गया। इसका मतलब अगर 70 नंबर पाया होता तो पास कर जाता। सिंपल सी लॉजिक, गांव के बच्चे बुजुर्ग दादा दादी सब बता लेंगे कि भाई अगर कोई 40 नंबर पाया और 30 का हो रहा मतलब होगा कितना 70 होता तो पास हो जाता। तो देखिए 35% प्राप्त करने के लिए मैंडेटरी था, लेकिन 40 नंबर पाया 30 से फेल गया। इसका मतलब 70 अगर वो पाया होता तो उसका 35% बराबर हो जाता। क्या समझ रहे हैं आप, अगर वो 70 नंबर पाया होता तो उसका 35% बराबर हो जाता। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा कंपेरिजन कर दूंगा, क्या कर दूंगा कंपेरिजन कर दूंगा। 35% जो है हमारा किसके बराबर है 70 क्यों 40 में पाया और 30 से फेल गया, मतलब 70 नंबर अगर पाता तो 65% अंक वो प्राप्त कर जाता। इसका मतलब जो हमारा टोटल मार्क्स रहा होगा एक्स रहा होगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे हल कर देंगे। देखिए एक्स का 35/100 × 70। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से काट रहा हूँ, आप लोग थोड़ा समझिएगा। 35 में 35 और 35 टू जा कितना आ गया 70 और एक्स का वैल्यू निकल कितना चला आया 200। कितना निकल गया है 200, अर्थात मार्क कितना था मैक्सिमम 200, ठीक है। कितना था 200 और 200 का अगर आप 35% कर देंगे तो वहां 70 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए यदि किसी व्यक्ति की आय पहले 20% बढ़ाई जाती है फिर 10% घटाई जाती है तो उसकी आय में कुल कितने परसेंट की चेंजेस आएंगे। इफ अ पर्सन इनकम इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20 and then decreased by 10, what is the net percentage change in the income।
अब देखिए इस प्रकार का सवाल हम कैसे लगाएंगे। आप लोग कुछ नहीं करना, बस मेरे साथ आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए। जो भी जैसे बोला है उसको बढ़ा घटा के हम लोग करते चले जाएंगे। देखिए जब ये सवाल आएगा, सबसे पहले 20% बढ़ाया जाता है, मतलब 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 20% फ्रैक्शन 1/5। इसका मतलब संख्या 5 था और एक बढ़ा गया मतलब 6 हो गया। ठीक है, आगे बोला फिर उसे 10% घटाया जाता है। कितना बोला है, फिर उसको 10% घटाया जाता है। 10% मतलब 10% मतलब 1/10। कितना, 1/10। यहां पे लिख देते हैं 10 से कितना घटा, 1 घटा 9। अब देखिए आप लोग सोचने कैसे किया मैंने, ये रियल वैल्यू होता है और ये क्या होता है, चेंज इन वैल्यू। क्या होता है, चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू। ठीक है, ये हमारा रियल वैल्यू, ये चेंज इन वैल्यू। अब आगे देखिए यहां पे भी हमारा रियल वैल्यू, ये चेंज इन वैल्यू। ठीक है, ये डिक्रीज या इंक्रीजिंग वैल्यू, दिस इज माय रियल वैल्यू। अब देखिए आप, पहले था क्या, पढ़ाया गया 5 से गया 6 पे, और ये क्या हुआ 10% घटाएगा, 10 से गया कितना 9 पे। अब क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 10 5 जा 50 और 9 6 जा 54। अब देखिए रियल हमारा कैसे निकलेगा। यहाँ पे पहले हमारा वैल्यू कितना था, 50 था, अब कितना बढ़ गया 54। कितना बढ़ गया 54। सबसे पहली बात हम कैसे निकालेंगे, देखिए जो हमारा डिग्री वाला उसको काट देते हैं। क्या करेंगे, डिग्री वाला काट देंगे। ऑप्शन आपको एलिमिनेट करना सिखा रहे हैं। देखिए जब 50 से 54 हो जा रहा है तो क्या करेंगे, तुरंत काट देंगे उसको। ठीक है, अब देखिए अब कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा। कितने से बढ़ा, 50 से बढ़ा, गुणे 100। कितना आ गया 8%। क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो चलिए और आप लोग को अगला क्वेश्चन देखिए। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 50% अधिक है, दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रश्न बताइए। टू नंबर्स आर 20% and 50% more than a third number respectively. What is the percentage of the first number with respect to the second number? अब देखिए आप इस सवाल कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम लास्ट नंबर मानते हैं। लास्ट नंबर कितना मानेंगे, 100। क्या मानेंगे, 100। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं। आपको क्या मानते हैं, पहली संख्या A1 है, दूसरी संख्या A2 है और तीसरी संख्या हमारा क्या है, A3। तीसरी संख्या से पूछ रहा है, मतलब तीसरी संख्या में क्या मानेंगे, हमेशा 100 मानेंगे। क्या मानेंगे, 100। क्या मानेंगे, 100। अब देखिए पहली संख्या 20% ज्यादा है और दूसरी संख्या 50% ज्यादा है। मतलब पहली संख्या कितना, 100 का 20% ज्यादा मतलब 120, और दूसरी संख्या मतलब 50% मतलब कितना, 150। अब पूछा है, देखिए व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट नंबर विथ रिस्पेक्ट टू द सेकंड नंबर। रिस्पेक्ट टू द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर रिस्पेक्ट मतलब सेकंड नंबर कहां जाएगा, हमारा नीचे जाएगा। कहां जाएगा, नीचे जाएगा। कैसे, देखिए ये हमारा सेकंड नंबर, ये हमारा फर्स्ट नंबर। देखिए रिस्पेक्ट टू द सेकंड नंबर, इसका मतलब सेकंड नंबर नीचे जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 100। सवाल हमारा क्या हुआ, खत्म हो गया। देखिए कैसे करते हैं इसको, 3 4 जा, ठीक 34 जा काट दिए और 35 जा यहाँ से काट दिया। देखिए 5 से काट देते हैं, 5 से यहाँ गया और 20 से यहाँ गया। कितना निकल गया आंसर चला आया, 24 जा कितना 80%। कितना 80%। यहाँ पे जो कि ऑप्शन हमारा बी नंबर सही है। ठीक है, तो ये वीडियो रहा। अभी परसेंटेज का और 2-3 क्लासेज आएंगे, सभी कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। आप मेरे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करिए। ये हम लोग का जो मोस्ट अंडररेटेड चैनल है, हम लोग इतना अच्छा कंटेंट देते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। पूरा बैच आपको निःशुल्क आएगा सुपर टेट का, जो कि आगामी 4 महीने में एग्जाम होगा। उसको मैं पूरा मैथ फाउंडेशन और रीजनिंग फाउंडेशन पूरा मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और अच्छा वीडियो आएगा। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।